सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब जमीन के हालात खराब हो जाते हैं ना तो ये सितारों की तरफ परवाज करते हैं। अगर ऊपर रह के बात करेंगे तो नीचे हालात पता ही नहीं चलेंगे। थोड़ा टेम्परेचर डाउन करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम देखिए सितारों की जाने बढ़े और पूछते हैं कि जी आखिर कब हमें सुकून का सांस मिलेगा, हम कब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हमें महंगाई से, मुल्क के हालात से, मईशत से। और वाकई ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत तो यही चाहती है कि जी मरने के बाद ही आपको सुकून मिलेगा। खैर हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख अजीम हनीफ साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अजीम साहब बताइएगा कि आपको क्या नज़र आता है सूरत हाल मुल्क की, महंगाई की, पेट्रोल की, बिजली की, कुछ बेहतरी आएगी? ठीक, मैं सारी बात बताता हूँ। बात बिल्कुल ठीक है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। नाजुक तरीन दौर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है शेख साहब, अब नाजुक तरीन दौर हमारा बचपन का यार है। बिल्कुल ऐसे ही है और बचपन से सुनते आ रहे हैं और आगे मजीद हमारे बच्चों ने शायद यही सुनना है। लेकिन अगर होप फॉर द बेस्ट को देखा जाए और बाकी सारी चीजों को देखा जाए, अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इस वीक की बात करें मुल्क की सियासत में, तो मुल्क की सियासत में जो यकम से टाइम शुरू होने वाला है, यकम 2, 3, 4 और 5 तारीख तक बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं। गवर्नमेंट जितने भी फैसले कर ले, जो भी चीज कर ले, इनके सारी चीजें अगेंस्ट जाएंगी, हुकूमत के अगेंस्ट जाएंगी। बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। हाँ, इस वक्त हुकूमत को बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। ये बाकी जो चीजें करें, मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में ये कहा था कि हुकूमत को मिलेगी सपोर्ट, मिलेगी चाइना से, किसी भी लेकिन वो आगे जाके मिलेगी जुलाई अगस्त के बाद जाके, अगस्त में जाके। अभी इस वीक में हुकूमत आफत का सामना होगा और ये जो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल फैसलों में शायद इलेक्शन अनाउंस करना एक सबसे बड़ा फैसला हो। अच्छा, इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं आपकी नज़र में सितारों के हवाले से? शेख साहब ये बताइएगा, अच्छा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों में भी आपस में काफ़ी फूट पड़ गई है और खुलेआम कहा जा रहा है कि जी हम पीटीआई की हुकूमत में खुश थे, यहाँ पे आके बहुत बुरे हालात हैं हमारे। तो ये इत्तेहादियों का जो इत्तेहाद है ये पूरी तरीके से कब टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको, या फिर ये सही हो जाएगा कि डिनर पार्टीज वगैरह भी अरेंज की जा चुकी हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये वीक जो आ रहा है ना, ये हुकूमत के लिए इतना टफ है कि इनके इत्तेहादी भी साथ छोड़ के जाएंगे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, इनको मुश्किल डिसीजन करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस मजीद खराब होंगी और उन फैसलों की वजह से हुकूमत को अपोजिशन का, मुखालफत का, अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ब्लड शेड का वीक है नेक्स्ट वीक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान पे, हमारे सब शहरों पे करम और रहम फरमाए। लेकिन ये है कि अगला जो 5-6 तारीख तक है थोड़ा टफ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। 5-6 तारीख टफ है सियासत के लिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? उन सितारे क्या कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तो किया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है साफ शफाफ इलेक्शन की, क्या आपको उनके इलेक्शन में आने के और जीतने के चांसेस लगते हैं? इलेक्शन जब होंगे, जो मैंने पहले किया प्रोडिक्ट अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन के महीने हैं, वहाँ जाके इलेक्शन हो सकते हैं और काफी सारी पोजीशन है कि पीटीआई जो है वो अच्छे सपोर्ट के साथ, अच्छी अवामी सपोर्ट के साथ दोबारा सीट लेने में कामयाब होगी। लेकिन जैसे पहले मैं बात सुन रहा था कि सिंध में जो इंतखाबात में हो रहा है और बाकी चीजों में हो रहा है, उस पर की चीजें तो मुल्क की सियासत में चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि पीटीआई को भरपूर सपोर्ट मिल जाए। पीटीआई को सपोर्ट मिल जाएगी। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी आवाम की यही नज़र है इस पर, क्योंकि मुश्किल वक्त में सिर्फ एक ही हल नज़र आता है हमें, इमरान खान साहब। अच्छा, आपने बताया, अच्छा ये बता दें कि हमें मजीद अभी बिजली महंगी होने का सुन रहे हैं, पेट्रोल का भी कीमतें बढ़ने का सुन रहे थे, तो पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा कि नहीं होगा? जी, पेट्रोल भी मजीद महंगा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी, मुश्किल फैसलों के नाम पे और हमें निचोड़ा जाएगा। हाँ जी, और भी बहुत बहुत शुक्रिया शेख अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने क्लियरली वाज़ेह कर दिया है और ये बात हम सबको देखने में है कि अभी आवाम का मुश्किल फैसलों के नाम पे अभी मजीद खून चूसा जाएगा और हमें मजीद निचोड़ा जाएगा। जैसे मशीन से कपड़े निकाल के पानी निचोड़ते हैं ना, हमें वैसे निचोड़ा जाएगा। अब कमाल में इस मुल्क की मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, लोअर क्लास में शामिल होती जा रही है, तितर बितर हो गई है, मिडिल क्लास के ऊपर बड़ा अटैक हो चुका है। अल्लाह रहम फरमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।